नमस्कार दोस्तों। टीआरई फोर जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफी खास है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा कि एग्जाम किस प्रकार से हुए थे और आपका जो प्रश्न जो है आगे चल के किस प्रकार के पूछेगा। तो ये 16वां प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म प्रकाशन का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति टीआरई फोर तभी निकाल पाएगा जब वो क्वेश्चन बैंक करके जाएगा। 10% प्रश्न जो है वो क्वेश्चन बैंक से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास मजेदार होने वाला है आप सभी के लिए। और ये जो क्वेश्चन बैंक है मैं आप सभी को बताऊं 1 to 5 का है, लेकिन सभी के लिए काम करेगा। क्वेश्चन बैंक जो होता है ना वो सभी के लिए होता है। वह 24/8/2023 में जो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा। आते आते एक लाइक कर दीजिए, बस इतना हेल्प कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, जोड़ लीजिए, ताकि आपको क्लास में और मजा आए यहाँ पे तैयारी करने में। मेरे यहाँ जो टारगेट है दोस्तों, आप सभी को पता है कि 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है। जैसे ही ये क्वेश्चन बैंक खत्म होगा, दृष्टि प्रकाशन का आप लोग के लिए सेट लाया हूं जो आप सभी को कराने वाला हूं अच्छे तरीका से। तो चलिए भाई आज का क्लास शुरू कर देते हैं देर ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या खासियत है। खासियत ये है कि 1 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में 30 से शुरू होता है। यहाँ क्वेश्चन बैंक है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में योजना समिति की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना उत्तर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया है योजना समिति की स्थापना। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। मजेदार तरीका से दोस्तों आप लोग रेगुलर आप लोग मेरे यहाँ जुड़े रहिएगा। निश्चित तौर पर आपका टीआरई फोर निकलेगा, क्योंकि वैसा व्यक्ति जो 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट करके अगर चला जाता है एग्जाम में, निश्चित तौर पर कोई भी जॉब निकाल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये जो पुस्तक के लेखक है उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। ये काफी हिट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा आंदोलन के प्रभाव में आया और बिहारी लोग जो है ना सबसे आगे थे, चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे, जाइए जो करना है कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ है उसी के प्रभाव में आकर बिहार के लोग चौकीदारी कर से मना कर दिए थे। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। आपका उत्तर जाएगा अरुणा आसफ अली। कौन होगा, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। उत्तर आपका जाएगा कौन सा, पूना में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पूना में 1916 ईस्वी में किए हैं। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में, हुंकार पत्रिका का नाम पूछ रहा है किनके द्वारा तो हो जाएगा हुंकार में दोस्तों राहुल संस्कृत्यायन भी है, सहजानंद सरस्वती भी है, यमुना कारजी भी। आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो मर्द की बात कहने वाले जो थे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया ये बात, और जो बोला था उसका नाम था ह्यूरोज। क्या नाम था, ह्यूरोज नाम था उसका। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन बैंक। काफी आपका जो है वह नॉलेज बढ़ाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में
श्रम मंत्री का काम करने वाले जगजीवन राम थे। आपका उत्तर बी पर जाएगा। 1918 में किस महीना में चंपारण कानून यूरोपियन नील बगान में स्वामी के विरुद्ध विरुद्ध पारित हुआ था? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वह इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह कृषि कानून जो था मिल बगान स्वामी के विरुद्ध उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा इसमें से। 1918 में कृषि कानून पर गवर्नर ने हस्ताक्षर किया था। इसमें तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। 1918 का जो तिनकठिया पद्धति से संबंधित है। ठीक है, आपका इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। और अधिकांश प्रश्न दोस्तों जिसका उत्तर इनमें से कोई नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी टीआरई जब भी लिया है वह 5 ऑप्शन वाला लिया है और काफी खतरनाक होता है दोस्तों। चलिए अगला है क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन आप लोग के सामने कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उत्तर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था। ये बात सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के जो गया में अधिवेशन हुआ वहां पे भाग लिया? उस जनजाति का नाम है उरांव। ठीक है, क्या नाम है? उरांव। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यंग इंडिया के जो लेखक है वह, दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें प्रश्न में क्या फंसा हुआ था। थोड़ा सा जब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जब आप लोग बैठिएगा तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न फंस जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? यंग इंडिया के लेखक तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी है, लेकिन इंडियन एस्पेक्टेड का जो लेखक है वह हो जाएगा डीडी बसु। उसका नाम था इंडियन एस्पेक्टेड का डीडी बसु। एडवोकेट ऑफ इंडिया का लेखक की बात करूं तो इसका भी एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक है डीडी बसु, तो ये भी सुमेलित नहीं है। और इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है उनका नाम है बेहराम बनर्जी। ठीक है, तो बेहराम जी नाम है उनका, तो ये भी क्या है? सुमेलित नहीं है। इसमें 2 सुमेलित नहीं है। कारण कि कौन सुमेलित नहीं है? तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से वहां पे प्रश्न करके आना था, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, काफी फंसा करके देगा। निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? बताए कौन सा उत्तर होगा? काफी मजेदार प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक करके ही जाना है। 10% प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेगा। तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात, उत्तर आपका होगा यहाँ पे बी। जिन्होंने बी किया उनका सही है। नेक्स्ट है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महामंदी के संदर्भ में मंदी भारतीय खेतिहरों और किसान आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। ये बात सही है। बी आपका ऑप्शन है कि मंदी भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। तो इसमें आपका उत्तर एक से अधिक यहाँ उत्तर हो जाएंगे। और अधिकांश जो उत्तर वहां पे आए थे वह अधिकांश उत्तर एक से अधिक उत्तर आए थे। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष निर्णित की गई थी? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? बताए 1992। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1992। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान है? बताए कौन सा उत्तर होगा? तो भारत का विश्व में जो जीडीपी के जो है अंशदान है वो 32% है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके एग्जाम के बाद भी, आपके जॉब लगने के बाद भी मैं आप सभी को हेल्प करने वाला हूं।
तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ आकर के जुड़े और तैयारियां करें, 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट पूरा करें। एक लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी, अभी तक लाइक नहीं किए तो। चलिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, चलिए कर लेते हैं सुमेलित। थोड़ा सा इस क्लास को आराम से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, थोड़ा समझ के चलना है, ठीक है। कह रहा है कि विशेष विवाह अधिनियम की मैं बात करूं 1954 में हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा जब मैं मिलान कर दूंगा। दहेज निषेध अधिनियम की मैं बात करूं तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है। समान प्रशमिक अधिनियम की मैं बात करूं तो 1976 की बात है, ठीक है। उसके बाद नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व की बात करूं तो ये आपका एक बच गया 1986। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा आप सभी। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निमात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। उत्तर आपका यहाँ होगा स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों अधिकार का संरक्षण, सार्वभौमिक व्यक्ति अधिकार। तो आपका उत्तर इसमें 1 से अधिक होगा। अधिकांश प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक गया है इस प्रश्न इस क्वेश्चन बैंक में। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री, है ना, उस पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? 18th सेंचुरी की लेखक जो है वह कौन है? 18th सेंचुरी के लेखक धर्मपाल है। 80 सेंचुरी जो है ना 1857 जो याद है, इसको 18th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है और इसके लेखक है धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल होगा आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे अविश्वासित करता है? बंधुत्व, काफी मजेदार प्रश्न। देखिए बंधुत्व बोलते हैं देश की अखंडता, एकता एवं अखंडता, ठीक है। नागरिक न्याय और उसकी स्वतंत्रता का समानता, सही है। व्यक्तिगत गरिमा, ठीक है। इसमें 1 से अधिक उत्तर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये बात किसने कही? तो ये बात करने वाले हैं एन.वी. रमना। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, फटाफट कर लीजिए, यहाँ भी मिलान करने वाला है। मैं आपको शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि हमसे जुड़े हैं तो मिलान करने वाले प्रश्न के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए गरीबी हटाओ की बात किए हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वह गरीबी हटाओ नारा दिए हैं। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल का है, जनता दल का है लोकतंत्र बचाओ। वही मैं बात करूं जोतने वाले भूमि की वाम मोर्चा का है दोस्तों, ये वाम मोर्चा का है। तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये आपका एक ही बच गया, ए.टी. रामाराव। वहीं का है भाई, तेलुगु का ही शब्द है ए.टी. रामाराव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको टकरा जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि 10% प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से आने की संभावना रहती है हर एक एग्जाम में, ठीक है। जितना एग्जाम हो चुका है सारे का क्वेश्चन बैंक मैं आप सभी को करा दूंगा। जुड़े रहे हमसे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा पूर्व के लोगों के सम्मेलन 1920। उसके बाद है द कम्युनिटर्स, तो उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएंगी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है? दोस्तों फेल करने का कारण क्या है? बीपीएससी टीआरई कोई भी हो उसमें फेल करने का कारण है ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा ऑप्शन। ये ऑप्शन फंस जाता है जाकर के, ठीक है। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये बात करने वाले थे दीनदयाल उपाध्याय। आपका उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में से
असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उसमें मांग था बेरोजगार का उन्मूलन कीजिए, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चरने और ईंधन की लकड़ियों तथा फलों को इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी। तो इस प्रकार से आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है आपका कि मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो उसका पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इसी में कहा कि विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में वर्णन है द स्पिरिट ऑफ लॉज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? नवीकरण का मुख्य कारण मैं बताऊं, विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ये आपका उत्तर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है, इसका हिंदी होगा जब उसकी रक्षा की जाती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, तो इसका उत्तर आपका होगा यही। दोस्तों एग्जाम TRE 1 का एग्जाम है, ये एग्जाम मैं क्वालिफाई किया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया दूरी की वजह से। इसी प्रकार के प्रश्न वहां आए थे, काफी अजीबो प्रश्न आए थे। ठीक है, उत्तर होगा अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग्स के द्वारा ये दिया गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, आपका उत्तर सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का संगठक है? परितंत्र का संगठक आपका उत्तर होगा पादप जंतु सूक्ष्म जीव। दोस्तों परितंत्र में ये सारे आते हैं, आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और मजेदार प्रश्न तो था ही लेकिन काफी अजीबो प्रश्न पूछा गया था, काफी लोग फेल किए थे। निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? उत्तर होगा मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर हो जाएगा पादप को हरिण खाएगा, हरिण को शेर खाएगा, उत्तर आपका सी पर जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो ये जो होगा मृत जीवी, जीवाणु, परजीवी, किसी के द्वारा नहीं होगा दोस्तों प्लास्टिक। ठीक है, आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो किसमें शामिल है? उत्तर हो जाएगा, तो जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है वो नाभिकीय ऊर्जा, पवन चक्की, सौर सेल, ये आपका हो जाएगा। ये वृद्धि नहीं करता है, पवन चक्की ये वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होता है उसको हम लोग आहार जाल कहते हैं, कहीं कहीं देता है खाद्य जाल, याद रखिएगा, खाद्य जाल था एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना % ग्रहण करते हैं हरे पौधे, बताए सूर्य ऊर्जा का? तो मात्र 1% ग्रहण करते हैं दोस्तों, याद रखना है। काफी मजेदार प्रश्न और काफी अजीब प्रश्न पूछा हुआ था। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो ये प्रश्न का उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, क्या होगा? प्रथम पोषी स्तर पर जो होता है वो स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो आपका उत्तर होगा फास्फोरस चक्र में। ठीक है, इसमें जो है गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है, लेकिन बाकी सभी गैसीय है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन फास्फोरस चक्र नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल में उपस्थित में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है?
तो अकार्बनिक को कार्बनिक में बदलने का काम मैं आपको बताऊं, इसमें आपका जंतु भी है, जीवाणु है, ठीक है, जंतु भी है, और इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न का उत्तर देखिए, सबसे ज्यादा जो था वो डी था, और जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा डी किया था उनकी नौकरी भी लग गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ठीक है, सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य की बात किया है तो ये पराबैंगनी किरण होगा। आपका उत्तर ए पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश रूप में जाना जाता है। इसको कहते हैं जैविक आवर्धन। क्या है? लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया जैविक आवर्धन कहलाता है। जनसंख्या की वह क्षमता जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है, क्या? तो सीमित संसाधन। क्या हो जाएगा? सीमित संसाधन। नेक्स्ट है मेथोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? दोस्तों यह जो होता है वह नाइट्रेट के कमी के कारण होता है। नाइट्रेट में दूषित पानी के कारण होता है। नाइट्रेट जिस पानी में मिल जाता है उसमें मेथोग्लोबिनेमिया नामक बीमारी है वह हो जाता है। वो पानी के कारण होता है जिस पानी में नाइट्रेट होता है। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। इसी को कहते हैं दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसका दूसरा नाम दोस्तों याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। नाइट्रेट के कमी के कारण होता है। इसमें थोड़ा सा इसका अजीबो नाम दिया था। चलिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। उत्तर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 75% ऐसे हैं जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आपकी तैयारियां कीजिए। ठीक है, और मजेदार तरीका से आपका बीपीएससी टीआरई 4 निकलेगा। आगे भी मैं आप सभी को 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट, एक कम नहीं हुआ दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग पूछा हुआ था, इसमें आपका उत्तर था 40 पाई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उत्तर क्या था? हाँ, 40 पाई था। नेक्स्ट है इसमें ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको मैं छोड़ के चलूंगा क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आया कि माता पिता में संतति में लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चों में चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। नेक्स्ट है ओम के नियम के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी बात ध्यान रखने वाली बात है? तो ये मीटर को कभी भी श्रेणी क्रम में जोड़िए, आप लोग 10th में पढ़े होइएगा, और वोल्ट मीटर को कभी भी समांतर क्रम में जोड़िए। आपका उत्तर ए पर जाएगा। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? चलिए हम बता देते हैं बना करके। लोहे का बुरादा आपका ये हो गया Fe, जब इसमें डालिएगा तो बनता है FeCl3 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है कि वन रोपाई करिए, है ना। उन्मूलन नहीं, वन उन्मूलन माने होता है वन को काट के हटा दीजिए। चराई भी हो जाएगा तो वन वहां का जो है ना, क्या कहते हैं, घास का मैदान, वो क्या हो जाएगा, उस कमजोर हो जाएगा। तो वन रोपण कीजिए। नेक्स्ट है खाने के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? उत्तर करिए। मजेदार प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाए थे उनका नौकरी लग गया था, उनका रिटर्न निकल गया था। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यही वजह से टीन का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, आइए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जैसे महिला हार्मोन का स्राव होता है।
और अंडाशय प्रजनन अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा भी अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अंडाशय के द्वारा तीनों काम होता है इसमें, तीनों जो हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और डिम्ब का निर्माण। आपका उत्तर एक से अधिक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? भाई ये कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए थे जिसमें बच्चों को, वहां पे बच्चों नहीं, जो भी गए थे शिक्षक, उनका भाई मजा आ गया देख करके। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल आपको दूध में, मेथनोइक अम्ल आपको चींटी में मिलता है। नेक्स्ट है, आइए प्रश्नों को करते हैं। कोलीफॉर्म क्या होता है? जैसे प्रत्येक मनुष्य के, आपके भी पेट में एक बैक्टीरिया होता है, कोलीफॉर्म नाम है उसका, वो प्रत्येक मनुष्य के पेट में होता है। उसके बिना भाई जीवन संभव नहीं है। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया कोलीफॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? विद्युत विभव के लिए, जैसे इसमें काफी लोग फंस गए थे, विभव को क्या मानते हैं? वोल्ट मीटर में, और पोटेंशियोमीटर में भी मापते हैं दोस्तों। तो काफी लोग फंसे थे। उत्तर आपका होगा डी इज द राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर से धारा मापते हैं और विभव मापते हैं वोल्ट मीटर से, और एक चीज दे दिया था पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश होता है दोस्तों। क्या होता है? सदिश होता है। दिशा और परिणाम दोनों होता है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? हमसे तो ये गलती उत्तर हो गया था कि खाड़ा रहेगा तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ज्यादा बल देगा, लेकिन इसका उत्तर बाद में चेंज हो गया। सॉरी, तो मैं उत्तर दिया था खाड़ा की स्थिति में, और ये सही भी है। फर्स्ट बार जब आंसर आया था तो लेटने की स्थिति वाला जो था वो सही था, लेकिन अब जो है वह खाड़ा की स्थिति वाला जो है बाद में चल करके उसको सही किया गया। उत्तर आपका ए पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है इस प्रकार से, जो प्रिज्म होता है ना, इस प्रकार से जाता है तो पहले लाल होता है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तित कौन हुआ दोस्तों? बैगनी हुआ। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पर पिघलने पर मिट्टी तेल की सतह क्या हो जाएगी? ये काफी अजीबो प्रश्न पूछा हुआ था। तो गिरेगी। क्या कीजिएगा? ये देखिए, मिट्टी तेल के बर्तन में मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी तेल रखा हुआ है, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए तो क्या होगा? मिट्टी तेल का जो, तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी तेल की सतह क्या हो जाएगा? जब बर्फ पिघलेगा तो मिट्टी तेल का जो सतह है वह नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, ये काफी अजीबो दिया हुआ है प्रश्न, और अधिकांश लोगों से ये गलत भी हुआ था और किसी किसी से झटका में सही भी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, याद रखिएगा। सिरका का आप 2 पॉइंट के लगभग में होता है ना, 2.4 के लगभग में। गैस्ट्रिक जूस की मैं बात करूं तो 1.5 से लेकर के 3.5 तक रहता है। तो आपका इसमें सबसे ज्यादा इसमें जो रक्त हो जाएगा 7 से अधिक, रक्त प्लाज्मा 7.4। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे जो आप लोग कभी पढ़े नहीं होइएगा। तो 2 सेंटीमीटर जो नाभिक की जो दूरी होती है वह कितनी होती है आंख का? तो 2 सेंटीमीटर का होता है। जो भी आपका आंख का गोलाई है ना, ये जो आंख मान लीजिए आपका आंख है, इसके बीच की जो होती है वह 2 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रभावित कीजिएगा, 10th क्लास का ये प्रश्न है, तो क्या होगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। 10th क्लास का, तो मैं शुरुआत में ही बोला था 9th और 10th का जिनका साइंस मजबूत है और नहीं भी है तो कर लीजिए, आगे चल के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? उत्तर हो जाएगा, देखिए इजराइल भी है इसमें। I2U2 का सदस्य होगा, यूक्रेन है
है ना, इजराइल है। इसमें एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चलिए अमेरिका, इजराइल, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात सब है इसमें, इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? किसके विरुद्ध किया था? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जेल में भेज दिया गया था। और करंट की मैं एक ट्रिक बता दूं कि जो व्यक्ति पेपर पढ़ते हैं रेगुलर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो न्यूज होता है ना, जो लोग पेपर पढ़ते हैं उनका करंट अफेयर्स काफी बेटर होगा और पेपर से ही पूछा जाता है करंट अफेयर्स। बीपीएससी टीआरई जितना भी हुआ है सारे पेपर का ही क्वेश्चन आया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो न्यूज होता है उसको याद रखिएगा। तो जिनका पेपर मजबूत है उनका निकल जाता है। चलिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उत्तर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट विल्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? अश्वेत वो न्यूयॉर्क के थे। तो आप जैसे ही पेपर पढ़िएगा ये सब चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहीं भी आपको करंट की तैयारी नहीं करना, अगर करंट तैयारी नहीं करना चाहते हैं पेपर पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यूज पढ़िए, हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? उत्तर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2023 दिया गया। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो जॉर्ज गस्पोर्डिनो को। आपका उत्तर सी पर जाएगा। ट्विटर के सीईओ पूछे थे उस समय में, ये मैं पेपर में भी पढ़ा हुआ था। ट्विटर का सीईओ था लिंडा याकारिनो। ठीक है। नेक्स्ट है भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? बताए उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये तो काफी फंस गया था उत्तर, क्योंकि जब सर्च करते हैं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कितना है महिला साक्षरता? 51.5% है महिलाओं का साक्षरता परसेंट। नेक्स्ट है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया जानी जाती है। उत्तर होगा पेपर मेसी कलाकार के नाम से। पेपर मेसी कलाकार कौन है? सुभद्रा देवी। याद रखिएगा। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम बताइए। देखिए, जो नया भवन का जो प्रभारी था उसका हम याद रखे थे पटेल जी, तो उसका नाम था बिमल पटेल। ठीक है, क्या होगा? पटेल, बिमल पटेल नाम था उसका। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी पेपर में पढ़ने को मिला था। केवल संविधान सभा द्वारा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मताधिकार का प्रभावी प्रतिशत था। उत्तर आपका हो जाएगा 10 से 15%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासन में भारत आए प्रसिद्ध महिला मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? ये तो आप लोग पढ़े होगा, इब्न बतूता मोरक्को का था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। केबल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर में बना है दोस्तों, याद रखिएगा। केबल स्टे पुल जो था वो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत का पहला अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? काफी इरविन था दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? कौन सा देश हो जाएगा अमेजन का हिस्सा? उत्तर होगा आपका वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? मतलब कि पहले कौन सा क्रम में रहते हैं हम लोग? क्षोभ मंडल में रखते हैं।
कौन से मंडल में? पहले हम लोग क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, तब बहिर्मंडल। मेरे दोस्तों इस प्रकार से वायुमंडल का परत है ऊपर की ओर। स्थानांतरणशील कृषि स्थानीय नाम से संबंधित देश का सही युग्म बताइए। तो उत्तर होगा लदांग, मलेशिया का है दोस्तों। आपका उत्तर यही एक सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्व में अगर आप जाते हैं तो 30 में 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री में क्या हो जाएगा? तो 30 गुने 4 से करिए, 4 तिहाई 12 माने 2 घंटा। 120 मिनट माने क्या होगा? 2 घंटा। तो 12 बजा है तो 2 घंटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बज जाएगा। इस प्रकार से निकाल लीजिए। महासागरीय पर्पटी का मुख्य खनिज घटक क्या है? उत्तर होगा सिलिका और मैग्नीशिया। सिलिका और मैग्नीशिया, सियाल है। महासागरीय का क्या है? सिलिका और मैग्नीशिया दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग का क्या मतलब है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा फसल के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढक देना ही मल्चिंग कहलाता है। आप लोग देखते होइएगा कि जैसे कि आलू की खेती हुई है, ठीक है, इस तरह से मेड़ बन गया, इसके बीच में इस प्रकार से पुआल डाल दिया जाता है ताकि क्या रहे? गर्म रहे। तो पुआल डालना ही क्या कहलाता है? मल्चिंग कहलाता है। तब सब एनसीईआरटी का प्रश्न है दोस्तों। भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र, इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताएं। उत्तर होगा लुनेज क्षेत्र, गुजरात, खनिज तेल के लिए। ठीक है, के जी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी, असम। तो आपका एक से अधिक यहाँ उत्तर होगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र, मुंडा और संस्थाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करता है? इसमें कदम का पूजा करता है। हमसे गलतियां हुआ था, कदम का पूजा करता है। यह आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद के मौसम में तरबूजा, खरबूजा, खीरा सबका जायद फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भूकंप संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के बारे में आपका उत्तर धरातल पर उद्गम केंद्र के स्थान पर अधिक केंद्र कहते हैं। पहला बार जो होता है उसको उद्गम जहां होता है उसको अधिक केंद्र कहते हैं। जानवर को है ना पहले ही पता चल जाता है। पी तरंगे अनुपस्थित होते हैं। आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सही है? अब बस लास्ट प्रश्न है, 120 तक ही है, इसमें पूछता है। 30 प्रश्न जो था वह हिंदी का पूछा हुआ था। तो उत्तर यहाँ होगा कि कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा बनाता है। सुन लीजिए ध्यान से, ट्रिक समझ लीजिए। सुपीरियर झील किसके बीच है? कनाडा और यूएसए के बीच में जो मिलेगा, जो सीमा जो बनाता है वह सुपीरियर झील बनाता है दोस्तों। आपका उत्तर ए पर जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, सुन लीजिए ध्यान से। अंतिम प्रश्न है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आकार में सामान्य है तो शुक्र। और सेट जब माना था तो सेट में भी ये प्रश्न में डाला हुआ था। ठीक है, सेट में ये प्रश्न था। तो आप सभी से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और तैयारियां करना चाहते हैं एग्जाम का, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप सभी अच्छी जगह है और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, और रेगुलर आप लोग आ जाइए। एक क्वेश्चन बैंक जो था ये 16वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये 17वां भी आपका क्वेश्चन बैंक है, 18वां भी क्वेश्चन है, 19वां भी क्वेश्चन बैंक है और 20वां प्रैक्टिस सेट आपका ये समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद दृष्टि का लाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा। जय हिंद।